मैंने तुम्हें एक फोटो खींचने बोला था, सेल्फीज लाने बोला था, क्यों? आज के फोटोशूट के लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए थे इसलिए। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम्हारी सेल्फीज खींचने पर तुम कितनी ऑर्डिनरी दिखती हो। आफ्टर मिस्टर पॉल क्लिक्स यू, तुम कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने वाली हो। Now come on baby, don't waste my time. Go change and come. Excuse me. कॉलेज उधर है, 2 गली छोड़ के। इधर किधर? ये पुलिस स्टेशन है। नहीं, मैं इंस्पेक्टर सर से ही मिलने आया हूँ। काम बोलो। वो लैपटॉप घूम गया है ना, तो मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी थी। ठीक है, बैठो। मोहन भाई का फोन? ये तो वही है जिन्होंने टेंडर की सारी सेटिंग करवाई है। हाँ मोहन भाई, बधाई देने के लिए फोन किया ना कि हमारी कंपनी का टेंडर पास हो गया। और क्या हमारी कंपनी की तरफ से टेंडर गया ही नहीं और टेंडर भेजने का टाइम भी निकल गया। मिस्टर वागले, लगता है भांडा फूट गया। चलो चलो, ए, उधर नहीं इधर। ए बंटर, ये देख। ए बंटर, तेरे ये चंगू मंगू, तेरा ये चंगू विद्युत और ये राजेश वागले का मंगू अथर्व, इन दोनों ने मिलकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के जोश में ये देख ये क्या कर डाला। कीचड़ से बनी फुटबॉल से मेरे यहाँ गोल कर डाला। ओह माय गॉड। तू इधर क्या कर रहा है तू? जाना अपना ये गोलमोल का कुर्ता किधर धुलवा लेना, जाना। नो 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 नो, ये दाग धोने से नहीं जाएंगे, ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। 200 रुपए लगेंगे। 100 तू देगा, 100 राजेश वागले। व्हाट? 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। पहले इधर 10,000 रुपए का नुकसान हुआ पड़ा है और तू भाग इधर से, भाग। पंटर, देखा, इसीलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि तू शेयर मार्केट का काम बंद कर, क्योंकि तू यहाँ कमाएगा कम और गवाएगा ज्यादा। व्हाट? डालूंगा मैं इसको। एक मिनट दक्षिश भैया, आप शांत हो जाइए। इन्होंने लूट पे पैसे गवाए हैं। व्हाट? लूट सामान लूट, ये क्या भला है? अरे भला नहीं है, वेबसाइट है, वेबसाइट। अंकल, अगर मैं आपके 10,000 आपको वापस दिलवा पाऊँ तो क्या आप हमारी तरफ से दक्कू अंकल को 200 रुपए दोगे प्लीज? अरे मेरे डूबे हुए 10,000 रुपए वापस आ गए ना, तो ये झालर को कुर्ते ड्राई क्लीनिंग के 200 रुपए तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम लोग दोनों को भी अलग से 200 रुपए इनाम में दूंगा। सुपर ब्रो, अब हम अपनी एवी इन्वेस्टिगेशन का शटर खोलते हैं एंड 200 रुपए कमाते हैं। ओके? यस ब्रो। पापा, जब तक हम आपका काम कर रहे हैं तब तक आप हम दोनों के 200 के 2 नोट तैयार रखो। ओके? हाँ, मिल जाएंगे, तू टेंशन क्यों ले रहा है? आ तो जो सखी बेटा, लुकिंग ब्यूटीफुल, बिल्कुल परी लग रही हो। काला टीका लगा लेना, नजर लग जाएगी। थैंक यू मिसेस भाटिया। Looking good. Come, sit. थैंक यू पॉल सर। तुम्हें पता है फोटोग्राफी में मेरा इतना नाम क्यों है? जी, क्योंकि बाकी फोटोग्राफर्स फोटोज खींचते हैं, मैं अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू कहानियां सुनाता हूं। आज इस फोटोशूट में भी मैं एक कहानी सुनाऊंगा, सुनोगी? हाँ। The story is about you, a young, beautiful Inamota who's waiting for Inamoto. Inamota. It's an Italian word. Inamota is girlfriend and Inamoto is boyfriend in Italian language. इस कहानी में तुम Inamota हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास नहीं है, वो कहीं दूर है, तुम्हें उसकी बहुत याद आती है, तुम उसके पास जाना चाहती हो, इतना पास कि तुम लोग एक जिस्म एक जान टाइप्स।
You want to hug him. You want to feel him. You want to kiss. You understanding? मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? तुम्हारी बॉडी से ये फीलिंग आनी चाहिए कि तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हो, उसके पास रहना चाहती हो। You know, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास है नहीं, उसकी सिर्फ एक तस्वीर है। तुम्हें वो लव, वो डिजायर, वो पैशन एक्सप्रेस करना है। उसके फोटो के सामने तुम ये लव एक्सप्रेस कर पाओगे? जी कोशिश करूंगी मैं सर। गुड। ओके, सो लेट्स इमेजिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ है नहीं, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। जी? रियल में नहीं, इमेजिन करना है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। रियल लाइफ में जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बेचारे को वहीं रहने दो। बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुम्हें पर्सनल? तुम्हारी लाइफ में कोई है या तुम सिंगल ही हो? नो दैट्स ओके, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ये तुम्हारी पर्सनल स्पेस है, आई अंडरस्टैंड। नो सर, नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, आई एम सिंगल। गुड फॉर मी। जी? गुड फॉर द फोटोग्राफर कि उसका मॉडल सिंगल है, वरना उसका बॉयफ्रेंड कबाब में हड्डी बन जाता। शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ डार्लिंग, शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई जस्ट डोंट लाइक बॉयफ्रेंड्स ऑन माई सेट। यू नो, बॉयफ्रेंड सेट पे आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कभी कभी तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को मॉडल बनने तक नहीं देते। खुद में तो टैलेंट होता नहीं है तो दूसरे को भी टैलेंटेड बनने नहीं देते, उनका करियर भी खराब कर देते। इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, जेलसी। शायद मेरी गर्लफ्रेंड बहुत फेमस हो जाए, बहुत सारे लड़के उनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। करे पीसफुली शूट करे। So are we ready? Yeah? Let's shoot. Come on, let's shoot. पॉल सर की बातें कभी कभी समझ नहीं आती, पर मैंने लाइफ में अपने काम के लिए इतना पैशन कभी किसी में नहीं देखा। ही इज अ जीनियस बट अ मैड वन। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे पॉल सर के साथ काम करने का, उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। हाँ तो फिर से बताओ, किसका लैपटॉप था? अन्विता का लैपटॉप था और गुम हुआ सखी से। और तुम्हारा नाम क्या है? विवान। लैपटॉप था अनविका का। अन्विता का। और गुम हुआ है सखी से, और रिपोर्ट लिखवाने आया है विवान। मिस्टर विवान, ये सब क्या है? मतलब जिसका लैपटॉप गुम हुआ है वो रिपोर्ट लिखवाने नहीं आई है, और ना ही वो आई है जिसने लैपटॉप गुम किया है। उन दोनों के बदले आए हो तुम। क्या ट्रायंगल है भाई? ट्रायंगल ही है सर। व्हाट? आई मीन कि सर वो हुआ यूं कि क्यों मिस्टर वागले, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं भेजा टेंडर? हाँ क्यों? क्योंकि मैं भेजना नहीं चाहता था। और अगर आपको बताता तो आप खुद भेज देते, इसीलिए मैंने आपको बताया भी नहीं और भेजा भी नहीं। मिस हैरी, सालों से मैंने P2P का नमक खाया है। किसी भी तरह का कोई भी गलत काम करके मैं अपनी कंपनी के प्रति नमक हरामी नहीं कर सकता। फाइन। अगर आप बॉस की बात नहीं मान सकते तो मैं आपको इस नौकरी से निकालता हूं, यही कहना चाहते हैं ना आप? जब से आप आए ना इस ऑफिस में 6 बार मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे चुके हैं। पहले मैं बहुत डरता था, क्या है मिडिल क्लास हूं ना, अरे नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन अब नहीं। अब जो होगा सो होगा, कोई डर नहीं है मुझ में सर। क्योंकि आप मुझे सिर्फ नौकरी से निकाल सकते हो, मेरे अंदर की ईमानदारी को नहीं निकाल सकते।
ये क्या है? रेजिग्नेशन। बॉस, इट्स योर लॉस। हाँ, एक बार मैंने सपना देखा था, तब मैंने ऐसे ही कुछ लिख कर दिया था जो आज रियल में दे रहा हूँ। कि इनको बार बार मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देने की आदत है, तो आज सोच रहा हूँ कि इनकी ये आदत मैं छुड़वा दूँ। ये रही आपकी नौकरी, ये रहा मेरा इस्तीफा। बॉस, इट्स योर लॉस। आपने सही कहा था, इंसान के लिए उसकी नौकरी सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन मेरे लिए मेरी कंपनी के प्रति मेरी वफादारी सबसे ज्यादा प्यारी है। गुड बाय। राजेश सर, सर, राजेश सर, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर। सर देखिए, अगर आप इस ऑफिस में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। सर, मैं भी। हाँ, अगर आप नहीं रहोगे तो आपकी पोस्ट मुझे संभालनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपकी पोस्ट संभालूंगा। कितना कमीना है रे तू। कमीना नहीं हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। हाँ मोहन भाई। रुक जाइए मिस्टर वागले। आप ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। आप ये नौकरी छोड़कर तभी जाएंगे ना जब मैं आपके इस्तीफे को एक्सेप्ट करूंगा। मैं आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिस्टर वागले, आप कंपनी के एसेट हैं। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी मैं आपको नौकरी छोड़कर जाने नहीं दूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिसेस भाटिया। कॉल मी आंटी। मिसेस भाटिया बड़ा फॉर्मल फॉर्मल सा लगता है। थैंक यू आंटी। Good call. Come on, let's go. All the best. ओके, अब 2 स्टेप पीछे जाना, भाग के फ्रेम की तरफ आना, ओके? एंड लुक एट मी, या? एंड एक्सप्रेस योर लव टू मी थ्रू योर बॉडी एंड एक्सप्रेशंस। कैन वी डू दिस? यप, लेट्स गो। व्हाट? क्या हुआ? नहीं हो रहा? नो नो सर, मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि हमारा स्टिल फोटोशूट है ना, तो ऐसे भाग भाग के आने की क्या जरूरत है? तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम मुझे मेरा काम सिखाओगी? मिस भाटिया, बैक अप। Also, please. Also, 1 minute, please. जहां एक मॉडल को अपने फोटोग्राफर पे भरोसा नहीं है, वहां अच्छा काम नहीं हो सकता। सर, बच्ची है, फर्स्ट डे है शूट का, उसे नहीं पता। प्लीज छोड़ दीजिए ना। सॉरी बोलो और प्रॉमिस करो कि आगे से कोई सवाल नहीं। से सॉरी। सॉरी सर, फिर से ऐसे सवाल नहीं। सवाल करने से प्रॉब्लम नहीं है, डाउट करने से प्रॉब्लम है। Why doubt me? जहां एक मॉडल ने अपने फोटोग्राफर पे डाउट किया, वहां सब खत्म। जब मैं एक इमेच्योर मॉडल पे इतना फेथ रख सकता हूं, तो ऐसी मॉडल को ऐसे फोटोग्राफर पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। है सर, पूरा फेथ है इसको आप पे। यस सर। Okay, let's do this. Let's do this again. ये जो फोटोग्राफ्स में अब क्लिक करने वाला हूं, these are just not still pictures. जब मैं कर वो खींचूंगा और उन्हें साथ में रखूंगा, जब उन फोटोग्राफ्स को तुम देखोगी, तुम्हें लगेगा तुम एक फिल्म देख रही हो। Do you know the film where श्रीदेवी जी danced in a blue साड़ी? कांटे नहीं कटते, वो पैशन, वो लव, वो इमोशन, वो फील उस गाने का, वो सेम फील, वो सेम पैशन मैं तुम्हारे पिक्चर्स में लेके आऊंगा। You get it? Let's do this. थैंक यू सर। Yeah, nice. Hold it. Run forward. Hold it. Yeah, go back. Yeah, keep smiling. Yeah.
पल्लू नीचे, थोड़ा पल्लू नीचे, पल्लू नीचे, नहीं पूरा पल्लू नीचे, पूरा पल्लू नीचे, या मेक इट लुक सेंशियस, ग्लैमरस, या ओके हर्षद अंकल, मैंने लूट के सीईओ, उनका प्रोडक्ट हेड, नेशनल कंज्यूमर फोरम, मुंबई पुलिस और बहुत सारे बिग बिग न्यूज चैनल्स को टैग किया है। सो बेसिकली आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है वो हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया। अच्छा, नहीं मतलब अब हमारे को क्या करना है? इंतजार। इंतजार किसका? हमारे एक्शन के रिएक्शन का। मतलब तो आपको बाद में पता चलेगा पापा। यस। मिस्टर वागले, जिस बंदे ने टेंडर वाली सारी सेटिंग करवाई थी उसका फोन आया था। उसने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी के जिस एम्प्लॉय को मैंने पैसे खिलाए थे वो पकड़ा गया, और उसने सबके सामने मेरा नाम लिया कि मैंने उसे पैसे खिलाकर बाकी सबका टेंडर का अमाउंट पता किया और मैंने सबसे कम अमाउंट का टेंडर भेजा। चूंकि हमारी कंपनी की तरफ से कोई टेंडर गया ही नहीं तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और ऐसे में हमारी कंपनी की, यहां तक कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बच गई। और इसी के चलते, इसी खुशी में मैंने आपको माफ किया। माफ किया मतलब? गलती आपकी थी, माफी आपको मुझसे मांगनी चाहिए। उल्टा आप कह रहे कि माफ किया। मिस्टर वागले, तुझे भी ना यार, छड्डो पुरानी गल्ला। देखो, बॉस की बात का बुरा मानोगे तो कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, इतना आगे बढ़े कि जाकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो जाए। वरना ये दासानी जैसा अगर आपकी कुर्सी पर बैठ गया ना तो कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा। ओए दासानी, अब बोल क्या बात है? अरे चलो, कम तो लग गो, माफ कर दिया मैंने मिस्टर वागले को। आइए, गेट बैक टू वर्क। चलो केटीएल। चलो। क्या करूं इस हैरी का? नौकरी से निकालता भी नहीं, वो ठीक से नौकरी करने देता भी नहीं। क्या हुआ? पूरा पल्लू नीचे। सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती। मिसेस भाटी, आपने तो कहा था ये बस ग्लैमरस शूट है, ये तो वल्गर शूट हुआ ना। आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। वल्गर? डिड यू से वल्गर? वल्गर होता तो तुम्हें करने के लिए बोलता ही नहीं। डू यू नो व्हाट इज सेंशियस? द oomph फैक्टर, ये उसकी बात कर रहा था मैं। आई नो सर, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। आई एम सॉरी। सॉरी सर, पर बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो लीव इट ना। सर प्लीज, वो जानती नहीं है, एक बार सब जान जाएगी तो समझ जाएगी कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। सर प्लीज। ओके मिसेस भाटिया, लेट्स डू इट अगेन। फ्रेम में दोबारा एंटर करो। कम ऑन, लेट्स डू दिस। थैंक यू सर। Yeah. Are you ready? Yeah. Action. Hold it. Yeah. Go back. Action. Hold it. Yeah. Now wait. Come closer. I'm your boyfriend. मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। Feel it that way. Yeah. तुम भाग के आ रही हो। Yeah. जब भागते हैं तो सांसें फूलती हैं, तो feel it that way. दिल से निकलना चाहिए। Feel the passion, feel the love. You getting me? Go back, come on. Yeah. Hold it there. Come on, man. तुम भाग के आ रही हो, तुम्हारी सांसें फूलनी चाहिए, दिल ऊपर नीचे होना चाहिए। कर पाओ?
हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। Good. Let's do this. Action. Hold. Yeah, go back. Let's do this. Action. Hold it. Naked eyes की आंखों से पता नहीं चलता है, बट कैमरा में मॉडल का झूठ पकड़ा जाता है। You understanding or no? तुम भाग के आ रही हो, तुम्हारी सांसें फूल रही है, लेकिन सिर्फ सांसें फुलाने से नहीं होगा। फील इट, फील इट, फील करो। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। एक्चुअली नो व्हाट, रहने दो, तुम एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सर मैं करती हूँ। नहीं, इट्स ओके, तुम एक ब्रेक ले लो, खुली हवा में घूम के आओ। या जस्ट टेक अ ब्रेक, गो टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। सखी, अरे मिसेस भाटिया, आप किसको उठा कर लेके आए? इस लड़की में दम ही नहीं है। There's no fire. एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने इस पे भरोसा किया। ये आपका पैसा और मेरा नाम दोनों बर्बाद करने वाली है। I just don't know ये कल का शूट कैसे होने वाला है। God save me यार। मम्मा, सखी कहाँ हो? कॉलेज में हूँ मम्मा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ, वो प्ले की रिहर्सल चालू है ना, तो उसमें रोने का सीन था। पक्का? अच्छा, एक्चुअली वो जो साड़ी तुमने प्ले के लिए निकाली थी वो तो तुम यहीं छोड़ गई। अच्छा, हाँ? वो छोड़ी नहीं थी, एक्चुअली मैं भूल गई, कल लेके जाऊंगी। हाँ, बाय बाय। Hey सखी, what's up? विवान, सखी, सखी तुम रो रही हो? सखी रोना बंद करो और बताओ क्या हो गया? सब खत्म हो गया विवान, सब खत्म हो गया। सखी, क्या खत्म हो गया? सब खत्म हो गया विवान। पहले तो ये बताओ तुम कहाँ हो? कहीं नहीं हूँ। क्या? हाँ, कहीं नहीं हूँ, घर से निकली थी कहीं पहुंचने के लिए, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाई। सखी प्लीज काम डाउन एंड प्लीज टेल मी कि क्या हो गया, मुझे बताओ तो। एक्चुअली विवाह, सुनो सकीब, सकीब कोई जरूरत नहीं है शूट वूट की, बाहर में गया शूट, अभी के अभी वहां से निकलो। यू अंडरस्टैंड, यू लिसन टू मी, अभी के अभी वहां से निकलो प्लीज। सकीब कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह पे काम करने की जहां कोई तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है, ओके? एक मिनट विवाह, कोई किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑल सर उनका काम जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती। और मैंने तुम्हें मैदान छोड़ के भागने की एडवाइस देने के लिए कॉल नहीं किया था। तो सखी किस लिए कॉल किया तुमने? हाँ? पता नहीं, ऐसे ही कर लिया। हर बार किसी बात का कोई रीजन नहीं होता विवाद। जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे तुम याद आते हो, मम्मा डैडी से भी पहले। लेकिन मैंने डेफिनेटली इसलिए कॉल नहीं किया था कि तुम मुझे हार मानने के लिए कहो। नहीं,
मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगी, ओके? मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगी। आई विल फाइट इट आउट विवान, आई विल फाइट इट आउट, ओके? सखी सखी हेलो हेलो। ये पॉल सर ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई ना कोई गेम खेल रहा है वो सखी के साथ। लेकिन मैं ये बात सखी को कैसे समझाऊं? वो तो पॉल को गौर समझ के बैठी है। ओके हो गया हो गया। विद्युत, अथर्व, इधर आओ जल्दी आओ। क्या बोला बताइए तो। बच्चों के एक्शन का रिएक्शन आ गया। मेरे 200 रुपए झालर दे दूंगा। अरे बच्चों, तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन आ गया। अभी loot वालों के वहां से फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो जो पोस्ट डाली है ना सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट, वो अगर डिलीट कर देंगे तो पैसे तुरंत वो लौटा देंगे। रियली? अरे रियली? चलो पोस्ट डिलीट करते हैं। ओके, पोस्ट डिलीट हो गई है। अभी अब loot को कॉल करो और उन्हें बोलो कि हमने पोस्ट डिलीट की है, सब पैसे वापस करेगा। जब भी करता हूँ अभी loot.com। आ गए पूरे आ गए। ए पंटर, तेरे पैसे आ गए ना? ला मेरे 200 रुपए। अरे हाँ देता हूँ, 200 रुपए देता हूँ। ये ले तेरे 200 रुपए, ये ले। थैंक यू। और ये लो, ये तुम्हारे, ये तेरे। अरे क्या बात है, मजे करो, जाओ। थैंक यू। वैसे अंकल, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ ना, उससे बचने का एक और तरीका था। हाँ? कौन सा तरीका? मैं आपको बताता हूँ। ए पंटर, तेरा हो जाए तो मुझे भी दिखाना। अच्छा ये? मिसेस भाटिया, आई थिंक ये लड़की परफॉर्म नहीं कर रही है क्योंकि आप यहाँ हो। जी? मतलब ये कि उसको आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। उसकी प्रोफेशनल साइड बाहर ही नहीं आ रही है। डोंट यू अंडरस्टैंड? उसको लग रहा है उसकी आंटी सेट पर है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी आंटी उसे संभाल लेगी। मिसेस भाटिया, एक काम कीजिए, कोई बहाना बनाकर सेट से बाहर चली जाइए, फिर देखिए मैं इस लड़की से कैसे काम निकलवाता हूँ। ओके सर, उसे आने दीजिए, मैं उससे बात करके फिर चले जाती हूँ। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। पॉल सर, अब तक जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। सखी बेटा, मुझे एक्चुअली एक अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें शूट के बाद मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है? ओके आंटी, सी यू सून। टेक केयर। थैंक यू पॉल सर। एक और बार ट्राई करें? Let's do it again. Come on, let's go. Everybody, ready? Yeah? Let's see the smile on the face. Come on. Action. Yeah. Hold. Nice. Close up. More close. More close. More close. Your body is speaking to me. To your boyfriend.
keep speaking this language of love and desire. Huh? Go back, come on, let's do this. Go back, yeah. Just see this. वाह, Yep. ये वाली बहुत अच्छी है. Yeah. Nice. It's gorgeous. See what I've done. एक नॉर्मल आम लड़की को मैंने ट्रांसफॉर्म करके एक यंग गॉर्जियस बोल्ड लड़की बना दिया है. See this one. ये देखो. थैंक यू सो मच. ये वाली फोटो देखिए ना, इसमें तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ. वाह, you're genius sir, really. ये फोटोज मेरे अकेले का कमाल नहीं है बेबी, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है. आई मस्ट से तुमने उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया है. एंड यू नो व्हाट, दिस इज जस्ट द मॉक शूट. असली कमाल कल होगा, शूट के दिन पे. दिस कॉल्स फॉर पार्टी. व्हाट से? पार्टी? ओके, ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है. मैं एक टी टोटलर हूँ. मैं चाय कॉफी खुद बनाता हूँ, खुद पीता हूँ. आई एम अ वेरी गुड कॉफी मेकर. तो हम बेसिकली पास्ता बनाएंगे और कॉफी पिएंगे और कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाटएवर यू वांट. और पार्टी के बाद मैं तुमको मेरे बेस्ट पिक्चर्स की एक एल्बम दिखाऊंगा. और उस एल्बम में बहुत जल्द तुम्हारा एक फोटो भी होगा. लेकिन सर वो अजीब लग रहा है ना? कल ही मुझसे मिली और आज मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं. मैं क्या करूं बेबी, मैं ऐसा ही हूं. अगर मैं किसी को अपना मानता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि वो मुझसे 2 दिन पहले मिली है या 2 साल पहले. But you know what? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन. आई एम टोटली ओके विद इट. हम कल शूट के दिन पे मिलते हैं. यप, हम कल मिलेंगे. बी ऑन टाइम. ओके, सी या. पॉल सर, ज्यादा दूर तो नहीं है ना आपका घर? वेल एक्चुअली चल के गए तो 10 मिनट, गाड़ी में गए तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट. But you know what? Don't force yourself. अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो आई टोटली अंडरस्टैंड. मेरे कहने पे मत आओ. या इतनी सारी साड़ियाँ, ले मैं भी लेके आई मेरी साड़ियाँ. जब से सखी ने साड़ी पहनी है ना, हाँ, यहाँ पे तो वागले की साड़ी की दुकान निकली. वागले साड़ी सेंटर. हाँ, वो सखी को प्ले के लिए चाहिए ना माँ, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी साड़ियाँ निकाल देती हूँ. हाँ, तो इतनी सारी साड़ियाँ. अरे उसे पूछा भी क्या ऐसे ही जमा कर रही है? ऐसे ही जमा कर रही हूँ. हाँ, सोचा पूछ लूंगी. फोन किया भी था मैडम को, पर रो रही थी. रो रही थी? क्यों रो रही थी? मैंने पूछा तो कह रही थी कि प्ले में किसी सीन में रोना था, इसलिए रो रही हूँ. लेकिन क्या? पता नहीं माँ, थोड़ी ना घबराहट सी हो रही है. अच्छा नहीं लग रहा है. बंधु, वो तो होगी ना बेटा. बेटी जवान हो गई ना, तो घबराहट तो होगी ना माँ को. हाँ, लेकिन तू सखी की चिंता मत कर. अरे तुम दोनों ने इतनी अच्छी परवरिश दी है ना, सखी के कदम कभी नहीं भटकेंगे, याद रखना. हाँ माँ, मतलब सखी की टेंशन नहीं है, वो तो कितनी अच्छी है माँ. पर दुनिया देखा, दुनिया पे भरोसा करना पड़ेगा. बंधु, ये दुनिया जो टिकी है ना, वो अच्छाई पे टिकी है. अगर बुराई पे टिकते ना तो कब की खत्म हो जाती. इसलिए अच्छाई और भगवान दोनों पे भरोसा करना पड़ेगा, और करो. अरे अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा. हाँ,
कम बेबी, प्लीज कम। माय गॉड, ये लूट सामान loot.com के रिव्यूज में तो लोगों ने भर भर के गालियां दी है इन वेबसाइट वालों को। फ्रॉड, चीटर, थर्ड क्लास, पता नहीं क्या क्या लिखा है इनके बारे में। और कई लोगों ने तो इनके ठगने का तरीका भी बताया है कि कैसे ये लोग पैसे लेके बोलते हैं कि सामान स्टॉक में नहीं है और उसके बाद रिफंड भी नहीं करते। ओ माय गॉड, एक नंबर के लुटेरे हैं लुटेरे ये लोग। यस अंकल। एंड अगर आपने एक बार इंटरनेट पे उस वेबसाइट के रिव्यूज पढ़ लिए होते ना, तो आप गलती से भी पेमेंट नहीं करते हर्षद अंकल। बेबी, टीवी। सॉरी। थैंक्स। आप अकेले रहते हैं? हाँ नहीं बेबी, आई एम हैप्पीली मैरिड। तन्नू मेरी वाइफ का नाम, और मेरी एक छोटी सी क्यूट सी बेटी भी है। मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों पुणे रहते हैं। तन्नू माय वाइफ, वो एक बहुत बड़ी आईटी फर्म में जॉब करती है। एंड मैंने उसे कई बार बताया कि व्हाई डोंट यू स्टे विथ मी, कम टू मुंबई, मेरे साथ रहो। लेकिन नहीं, तुम फ्रीलांसर हो, तुम्हारे जॉब का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। मैं कहता हूं कि उसके जॉब का क्या भरोसा। आज के जमाने में भरोसा तो किसी का नहीं है ना? तुम्हें भी नहीं करना चाहिए जी। भरोसा, ऐसे भरोसा किसी पे भी नहीं करना चाहिए। मैं एज अ वेल विशर बोल रहा हूं। 2 दिन की मुलाकात में तुम मेरे घर पे यहां हो, ऐसे किसी के भी घर पे नहीं जाना चाहिए। सब मेरी तरह जेंटलमैन नहीं होते। वैसे वार्म या विद आइस? सॉरी? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स वार्म या विद आइस? नॉर्मल। तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता हूं, उसके बाद पास्ता। या मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सर, रिलैक्स। आपने बोला था कि आपने क्लिक की हुई बेस्ट पिक्चर्स। हाँ, वो एल्बम ना वहीं कहीं होगी, देखो ना। वाह, ब्यूटीफुल। That must be शनाया। या तो पता है शनाया भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास लड़की थी, आज टॉप की मॉडल है। एक्चुअली उसी ने मुझे इनोमोटा के बारे में बताया था। यू नो, शनाया दहीसर में रहती थी, 1 bedroom हॉल किचन, उसके बाद बैंड्रा 4 bedroom हॉल किचन, और आज she lives in a sea facing mansion in Milan। और वो अकेली नहीं है, उसके जैसी जितनी भी लड़कियां तुम वहां देख रही हो, सब की सब मिडिल क्लास लड़की थी तुम्हारी तरह, और आज टॉप की मॉडल है। मैं तुम्हें भी उस एल्बम में देखना चाहता हूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 साल में तुम उस एल्बम में आ सकती हो। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ थैंक यू से नहीं होगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। जी?
हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तुम अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर लो, उसके बाद मिडिल क्लास से टॉप मॉडल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी जर्नी फ्रॉम दहीसर टू बांद्रा, बांद्रा टू मिलान, मिलान टू पेरिस, पेरिस टू न्यूयॉर्क मैं कराऊंगा। द वर्ल्ड विल बी योर होम, ट्रस्ट मी ऑन दिस। Let's do this. ना 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 ना, नो मोबाइल फोन। मैं यूज कर रहा हूं? नहीं ना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आए। Switch off the mobile phone and enjoy the moment. Sit. नहीं बेबी, ये तो मेरा है, इसमें आइस है, वो वाला तुम्हारा है। बेबी, कोल्ड ड्रिंक तो एक बहाना था, मुझे तुमसे कुछ और चाहिए। जी? बातें। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, वो बातें जो मैंने किसी से नहीं कही। सर, पॉल सर। सर मत बोलो ना, पॉल इज फाइन। सर लेकिन मैं आपको। अरे सर 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 मत बोलो, पॉल इज फाइन। ओके 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 पॉल, क्या हुआ? सब झूठ कहा मैंने तुमसे, सब झूठ। मैंने तुम्हें बताया कि मैं हैप्पीली मैरिड हूं, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी बीवी पुणे में है क्योंकि वो एक बड़ी सी फर्म में काम करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो पुणे में है क्योंकि उसका चक्कर चल रहा है। शी इज हैविंग एन अफेयर विद समवन, इसलिए वो पुणे गई है, नॉट बिकॉज ऑफ द आईटी फर्म। वो अकेली जाती है तो आई वुडंट माइंड, लेकिन वो मेरी बेटी को भी साथ लेके गई। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। I don't have anyone to talk to. मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। I don't have anyone to speak. पॉल सर प्लीज छोड़िए, सर प्लीज। छोड़िए पॉल सर। ये क्या कर रहे थे आप? मैं कब से आपको हटाने की कोशिश कर रही हूँ और आप। Sorry, it is my... okay, मैं जा रही। मेरी बात सुनो प्लीज। I'm really sorry. मुझे मेरी इमोशनल साइड तुमसे शेयर ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई नहीं समझता। बचपन में माँ बाप ने नहीं समझा, अभी मेरी बीवी ने नहीं समझा, और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो भी नहीं समझ रही है। Extremely sorry. मैं समझ सकती हूँ, पर आप ऐसे। I know. I'm really sorry. मुझे ये जानना चाहिए कि सब लोग मेरी तरह इमोशनल नहीं होते। प्लीज sit down. Please sit down. You know what? 2 फीट की दूरी बनाए रखेंगे, ऑलवेज। तुम मुझसे 2 फीट दूर ही रहना, ठीक है?
But please sit down. I'm really sorry. You know what? अगर तुम्हें जाना भी है ना तो चली जाओ. बस मैं बहुत प्यार से ये ड्रिंक बनाया. ये ड्रिंक पी लो प्लीज. मॉडल निकिता ने लगाया फैशन फोटोग्राफर पॉल पर आरोप. फैशन फोटोग्राफर पॉल अक्यूज्ड ऑफ मोलेस्टेशन. एक्चुअली एक मिनट, ये बहुत टाइम से बाहर है. एक क्यूब आइस डालूं इसमें? नहीं. सीरियसली एक क्यूब आइस, ड्रिंक अच्छा हो जाएगा. मैंने बहुत मेहनत की. एक क्यूब आइस डालूंगा तो मैं ड्रिंक बना के आता हूं. यार मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है. हर बात पे गुस्सा आता है उसको. मैं उसको भी ऐसे ही सॉरी बोल के मनाता हूं, जैसे मैं अभी तुम्हें मना रहा हूं. बस फर्क इतना है कि जब मेरी बेटी गुस्सा होती है तो मुझे प्यार आता है, और जब तुम गुस्सा होती हो मुझे बहुत डर लगता है. वैसे नहीं तो ऐसे बेबी. Yeah. हाँ, आई नो, 2 फीट की दूरी. बेबी तुम्हें पता है शूट में ऐसा कुछ हुआ था. तुम्हें तो पता भी नहीं है, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई थी. जी? खैर वो जाने दो. मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ. एक से एक मॉडल्स मुझसे फोटोशूट करवाने के लिए मरती है. दे नो के पॉल इज द सक्सेस टिकट, क्योंकि मैं बड़े बड़े डिजाइनर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, और उन्हें भी पता है कि एक बार मैंने उनको रेकमेंड कर दिया, फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास मॉडल वो लोग एक सुपरहिट मॉडल बन जाएंगे. इसीलिए लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, मुझे सामने से अप्रोच करते हैं. सर प्लीज, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन सब बातों में. आप मेरे सामने ये बातें मत. रियलिटी डार्लिंग, रियलिटी बता रहा हूं तुमको. यू नो व्हाट, तुम उन जैसी बिल्कुल नहीं हो. तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे संस्कार, they are totally different. You are special. You are a rare find. तभी तो मेरी शूट पे हालत खराब हो गई थी. आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ था शूट पे? तुमने जब शूट पे पहली बार मुझे छुआ था तो मुझे वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ.
तुमने अपने एक टच से मेरी हालत खराब कर दी थी, और अब देखो जब इतने सारे टचेस होंगे तो क्या क्या होगा। मॉडल ने कंप्लेन की कि फैशन फोटोग्राफर पॉल ने उसे कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने घर बुलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। नो 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 नो, सखी 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 pick up, Sakhi, pick up. बेबी फोन आ रहा है। ये क्या कर रही हो बेबी? मैंने फोन ऑफ करने बोला था ना। ट्राइंग, पहुंचो पहुंचो पहुंचो, ट्राई करो, फोन उठाओ। विवान कॉलिंग, कम ऑन, कम ट्राई। हेलो गुनगुन। हाँ आंटी। बेटा सखी है क्या तुम्हारे साथ? नहीं तो क्यों? नहीं, वो कॉलेज में प्ले की रिहर्सल चल रही ना, कैसी हुई? प्ले? कौन सा प्ले? वही प्ले जो कॉलेज में होने वाला है, सखी ने बताया। सखी ने वंदना आंटी से झूठ बोला है, लेकिन क्यों? हेलो गुनगुन। वो आंटी, मैं कॉलेज नहीं गई ना 2-3 दिन से। वो मेरी तबीयत खराब थी, तो शायद मेरे पीछे से प्ले शुरू हुआ होगा। मैं सखी से पूछ के आपको बताती हूँ। बाय।
ये सखी किस चक्कर में है, पता लगाना पड़ेगा। मैं इस टैक्सी में कैसे आई? हाँ बोलो विवान। हेलो हेलो राजेश अंकल। वो सखी, वो क्या हुआ सखी को? वो सखी मेरा फोन नहीं उठा रही है। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं राजेश अंकल, एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि सखी मॉडलिंग कर रही है? हाँ। उसने हमें बताया तक नहीं। सखी को ये भी नहीं पता जिसके साथ वो काम कर रही है उसकी रेपुटेशन क्या है। हाँ। फोन रखो तो, फोन रखो, मैं सखी से बात कर रहा हूँ। हाँ अंकल प्लीज। डैडी। हाँ सखी, सखी बेटा कहाँ हो तुम? मैं टैक्सी में हूँ। कहाँ है टैक्सी, कहाँ है? नहीं पता। हाँ पता नहीं, ऐसे कैसे पता नहीं? पूछो, ड्राइवर से पूछो। हाँ भैया, हम कहाँ हैं? बोरीवाली ईस्ट मैडम। बोरीवली ईस्ट, घर के नजदीक है। तुम घर पहुंचो। I shall see you in a bit. हाँ। भैया, मैं टैक्सी में कैसे आई? आप भूल गई मैडम, आपने तो बुक किया था। मैंने? हाँ मैडम, आपके मोबाइल से बुक हुआ था। एक मैडम आई थी जो आपको बैठा के चली गई, उसके बाद आप सो गई। मैडम आपका स्टॉप आ गया, अब आप उतर जाइए।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।